गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं, ठंड का आनंद ले रहे हैं। ठंड में निकला नहीं जा रहा। मैं बिल्कुल पैक होके बैठी हुई हूँ और ये दोनों माँ बेटी लगी हुई है और उसकी तो तबीयत भी ख़राब है, फिर भी वो लगी हुई है। मुझे शर्म आ रही है बट मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं पैक हो गई हूँ, बिल्कुल पैक हो गई हूँ। हेलो तनु, हाउ आर यू फीलिंग? और कैसा लगा तेरे को ड्रेस? बिल्कुल कंफर्टेबल। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, वैसे भी अगर इतने पहनती हूँ। बट ये वुलन है ना, अंदर से वार्म है ना। सॉक्सेस भी पहन ले बाबू। आइडिया तो मुझे है, इन सब चीज़ों का है, काम जो और ज़रूर हूँ पर बाकी चीज़ों में तेज़ हूँ। वो देखो बर्तनों की आवाज़ आ रही है ना, और ऊपर मशीन भी लगा दी, सुबह सुबह मशीन लगा दी। अगर मैं बाहर का दिखा पाई ना, अगर उठी तो मैं दिखाऊंगी। 11 बज रहे हैं और 11 बजे भी बाहर बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब एक गली छोड़ के आगे क्या है पता नहीं चल रहा, इतना कोहरा है, इतनी ओस पड़ रही है, कुछ कहने की हद नहीं। चाय वाय हम पी चुके हैं और मैं सोच रही हूँ आज वापस चली जाऊँगी क्योंकि मैंने कैब बुला ली है। एक्चुअली घर पे साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ठंड लग गई है उनको भी। तो बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं और आज दिया ने ऑफ़िस जाना है, तो वो कह रही मम्मी मैं आज चली जाऊँगी ऑफ़िस, तो पीछे से परेशानी होगी तो आप आ जाओ। वैसे संबित का फ़ोन आया, वो कह रहा कोई नहीं आराम से आराम से, मतलब तो परेशान हो जाएगा। पापा को मैनेज करना आसान नहीं होता। कह रहा देख लो अगर आ सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ना कोहरा बहुत है, तो मुझे थोड़ा ड्राइव से वो होता है ना कि वैसे तो हाईवे पे इतना नहीं था। उस दिन भी मैं आई थी जब कोहरा यहाँ पे तो था, बट वहाँ पे इतना नहीं था। और जो ड्राइवर भैया मुझे छोड़ के गए थे, मैंने उन्हीं को बुला लिया। वो कह रहे कि दिल्ली में कुछ नहीं है, मैं आ जाऊँगा। मैं कहा ठीक है, फिर टाइम से घर पहुँच जाऊँगी तो थोड़ा मैनेज कर लूँगी। इतनी ठंड हो रही है, वाईफाई की भी बैंड बजी पड़ी है, वाईफाई नहीं चल रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ठंड है। खुले में शायद हमें ज़्यादा लगती है, हम फ्लैट वाले हैं ना, फ्लैटों में तो कमलों में घुसे रहते, पता नहीं चलता। चलिए देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है, क्योंकि दोपहर को तो मैं निकल जाऊँगी। और मुझे गिफ्ट मिला है सुबह सुबह, तो मैं ये पकड़ा दे बेटा, मैं बेंड नहीं हो पाऊँगी। दिखाती हूँ, मुझको गिफ्ट मिला है। मैं वैसे तो कल जाना था ना, तो उन्होंने दिया नहीं था कि जब जाओगे तब दूंगी। ये शॉल मेरे लिए बहुत प्यार से सपना ने दिया है और मैं बहुत सहेज के इसको रखूँगी। बहुत प्यारी है, जब ओढ़ूँगी तो प्रॉपर दिखेगी आपको। साइड्स पे वर्क है और बीच में मोती का काम है, बहुत प्यारी है, सुंदर सी। ये कलर भी नहीं है मेरे पास, है ना, जम गई बात। चलिए अभी थोड़ी पैकिंग वैकिंग देखती हूँ, एक दो कपड़े बाहर हैं वो भी लगाने हैं। पहले ये काम कर लें क्योंकि सफाई के बीच में मैं तंग नहीं करूँगी। आ जाएगा भैया, मेरे ड्राइवर भैया जो हैं 3 बजे तक आ जाएंगे, फिर आराम से निकलते हैं। मैं बैठी तो बिस्तर पे ही हूँ, उठी नहीं क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। सफाई कर रहे हैं दोनों मम्मी पापा बेटी। तो आपको दिखाती हूँ कि बाहर का नज़ारा क्या। अभी गेट खोला है तनु ने झाड़ू लगाने के लिए। ये देखो, दिख रहा है आपको कुछ? ये सिर्फ सामने के झाड़ दिख रहे हैं, पीछे देखो कोहरा, ये देखो, ये दिख रहा है। और सुबह तक तो ये झाड़ तक था, पूरा झाड़ भी नहीं दिख रहे थे, इतना ज़्यादा कोहरा था। पीछे देखो, इतना बुरा हाल है यहाँ पे, इतना बुरा हाल। और इसको देख के और ज़्यादा ठंड लगती है। और मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है और बैक में झटका भी लगा हुआ है ना, बुरा लग रहा है। दोनों लगी हुई हैं और मैं पसर के बैठी हुई हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बट क्या करूँ मैं, एक तो वहाँ की टेंशन दिमाग में, दूसरा अपनी टेंशन के मैं और बोझ ना पड़ जाऊँ इन पे, इसलिए मैं बैठी ही हुई हूँ। देखो अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे लफ्ज़ भी कांप रहे हैं, इतनी ठंड लग रही है मुझे यहाँ पे। लगती तो घर पे ही भी है, अब शरीर नहीं रहे यार वैसे, बट आदत की बात भी होती है। उन लोगों को आदत है ना करने की, और इनको ये पता है कि कोई और करने वाला नहीं है। हमें तो कोई ना कोई सुविधा मिल जाती है, ऑनलाइन खाना मंगा लिया या मेड आ गई उससे काम करा लिया, होता है। शरीर भी ना सहूलियत देख के बिगड़ जाता है। मैं उठना है, बस एक बार ये काम निपटा लें फिर उठूँ, बैग वैग लगाऊँ, कपड़े वगैरह चेंज करूँ, नहाऊँगी तो नहीं। कल पता क्या हुआ, तन्नू नहा के आई
तो उसके बाद मुझे नहाना था, तो मुझे लगा ठीक है, इन्होंने बोला था कि सिर्फ नल का चलाओगे पानी आ जाएगा, क्योंकि इनका सिलेंडर वाला गीज़र है तो वो ऑफ़ नहीं होता। मैं अपना घुस गई मज़े से नहाने के लिए, और थोड़ा चलाया नल का तो हल्का हल्का गर्म पानी आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। और जब मैं नहाने बैठी, ओ बाप रे बाप, सीधा ठंडा ठंडा पानी, मतलब वो 2-4 बूंदें गर्म आई थी जो मेरे हाथ पे, बस वो रुके हुए नलके की थी, बाकी उसके बाद गर्म पानी आया ही नहीं। वो मैं ठंडे पानी से नहाई फटाफट। मैंने तन्नू को बताया तो तन्नू कह रही कि आंटी मेरे साथ भी यही हुआ, मैं नहाने घुसी तो ठंडा ही पानी था। मैं कह ले बेटा, हो गया, ठंड में मज़ेदार काम हो गया। फिर उसके बाद दिन में मैं पुलाव बना रही थी, वो भी मैं बताना भूल गई आपको। मैं पुलाव बना रही थी, अभी पुलाव बन ही रहा था, उतनी देर में तन्नू आ गई थी मेरे लिए लंगर प्रसाद लेके। और तन्नू जैसे ही आई, इसके साथ साथ इनके कुछ रिलेटिव और फ्रेंड्स वगैरह थे, वो लोग भी आ गए थे। तो उसके बाद हम व्लॉग भी नहीं बना पाए, और मैं बता भी नहीं पाई कि मैं चावल खा ही नहीं पाई। पुलाव बनाया था ना, वो खा ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे लिए लंगर प्रसाद आ गया था। कढ़ी, आलू मटर की सब्जी, पूड़ी, चावल, तो फिर मैंने वो खाया था। फिर रात को पुलाव इसने खाया, तन्नू ने, कह रही मेरे को तो दे दो, मुझे तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। फिर रात को इसने खाया कढ़ी के साथ। ओ फिर से आ गया घर से फ़ोन, दिया का फ़ोन आया। पहले पापा की तबीयत भी ख़राब थी, और अब उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई है, उसको भी ठंड लग गई है, नाक वाक बंद है, गला बंद है, आवाज़ ही नहीं निकल रही। कह रही और मम्मी मुझे ऑफिस भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसने 2-3 दिन की छुट्टी ले रखी थी ना, तो छुट्टी के बाद ऑफिस नहीं जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, और इनकी छुट्टियाँ मिलती भी नहीं है ऐसे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं निकल रही हूँ, आ रही हूँ, फ़िलहाल तू चाय पी। फिर उसको बताया, लौंग वगैरह सब डाल के चाय बना के पी, तो थोड़ा गला खुलेगा, नाक खुलेगा। कर रही है। सर्दियों में वाकई में कहीं निकलना बड़ा मुश्किल है, और मोस्टली फंक्शंस, शादियाँ सब सर्दियों में होती है ना, आती है। ये देखिए, काम के बीच में एंटरटेनमेंट। ये छोटू, इनकी जो गली में, ओहो, पूरी बातें मार रही है, पूरी बातें मार रही है कि मेरे बच्चे को क्यों लेके आए हो। वो ठंड में परेशान हो रहा था तो अंदर ले आए, तो कह रही नहीं, उसको वहीं छोड़ के आओ। देखो 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 कैसे तड़प रही है, पूरी बात कर रही है। ये देखो, तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे पास। बड़े बड़े फुर्सत से। कैसी है तबीयत? तबीयत फंसी पड़ी है ये। चलिए जी, तैयारी पूरी हो चुकी है, बैग वैग सब पैक हो गया। अब विदा लेते हैं और चलते हैं अपने धाम, अपने घर। क्या करें, वहाँ जाके अगली सेवा तैयार है। सारे बीमार पड़े हुए हैं, दिया, सैमी और पापा। ऐसा हो रहा है दीदी, हाँ, मौसम का हो रहा है रोड़ा। क्या कर सकते हैं, वो चाहे मैं कुछ ना भी करवा पाऊँ, पर घर में रहूँगी उनको उससे ही तसल्ली हो जाएगी कि भाई हाँ, घर में तो है कम से कम। सही बात है। चलिए रवानगी करते हैं, कैब आ चुकी है। गाड़ी रोकी है 2 घंटे 2.5 घंटे बाद, और किस लिए रोकी है? अमरूद के लिए। मुझे लाल अमरूद दिख रहे थे, बट इनके पास है नहीं लाल अमरूद। आई चला भी नहीं जा रहा मेरे से। नहीं, सफ़ेद है, लाल नहीं है भैया। ज़्यादा कच्चे नहीं, ज़्यादा पक्के नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। पूरा रास्ता स्मूथली निकल गया, और बहुत इजीली हम दिल्ली एंटर हुए थे, बट अब सारे जाम में आके फंस गए। और ये जो जाम है, ये ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने में हमें 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। बहुत स्लो चल रहा है, इतना जाम लगा हुआ है ना यहाँ पे। और शायद एक फलांग पे घर है, थोड़ी सी दूर है घर, और अब इतना और तगड़ा जाम लग गया। पूरा रास्ता जो कवर किया था वो बराबर हो गया यहाँ पे। अब पहुँची हूँ मैं घर, और घर आते ही आपको इनका तो पता ही है तांडव। ये दोनों चढ़ गए ऊपर, फ़ोन भी नहीं निकालने दिया, तो मैंने व्लॉग नहीं लिया। मैं लेटी हूँ थोड़ी देर, कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़, क्योंकि हम वहाँ से तो ईज़िली निकल आए, हाईवे वगैरह से निकल आए। हमने अंदर का, जैसे ही रोहिणी के अंदर का रूट लिया, एक और नया हाईवे अंदर से आ रहा है,
तो वहाँ से हम अंदर हो गए कि इजीली घर पहुँच जाएंगे, और जल्दी पहुँच जाएंगे। तो रास्ते में बस ख़राब, और वो भी मतलब एक साइड से दूसरी साइड टर्न करते हुए बीच रास्ते में ऐसे ख़राब हो गई, सेंटर में बिल्कुल। ना उधर के लोग निकल पा रहे, ना हमारे इधर के लोग निकल पा रहे। पूरा ऐसे यू क्रॉस करके बस को ऐसे घूम के आना पड़ रहा, और वो जो उधर वाले हैं उनको उधर से। तो कोई बंदा खड़ा होके बेचारा उसने निकाला। 1 घंटे तक तो हम ऐसे ही खड़े रहे जाम में, बंद जाम में। फिर किसी ने बेचारे ने दिमाग लगाया, एक बार इधर की गाड़ियाँ कुछ निकाली, फिर एक बार इधर की निकाली, करते करते तब जाम क्लियर हुआ। अब घर पहुँची हूँ। जितना हम वहाँ से इतनी जल्दी निकल के आ गए, टाइम से अंदर घुस गए दिल्ली में, और उतना ही टाइम इधर लग गया। पूरा मतलब प्रॉपर टाइम पे पहुँची हूँ मैं, आधा घंटा फालतू ही लगा होगा। बस अभी जस्ट पहुँची हूँ। अब दिया तैयार हो रही है, वो निकल रही है। मैं पीऊँगी चाय, और उसके बाद फिर देखते हैं खाना वाना क्या बनाना, क्योंकि मेरी तो बैक की बैंड बची हुई है। बताया था ना, वहाँ पे रात को झटका लग गया था। बेचारा बच्चा इतने ध्यान से लेके आ रहा था मुझे, उसके बावजूद भी झटका लग गया। और वही है, मेरी परीक्षा की घड़ी थी। माता रानी ने उस वक्त तो मुझे जान दे दी कि नहीं, तूने आना है, माथा टेकना है। तो मैं टेक दिया, पर घर आते ही मेरा फिर से वही हाल हो गया। और रास्ते में अमरूद लेके आई थी ना, 2-3 अमरूद तो मैंने गाड़ी में खा लिए। इतने स्वाद थे, मीठे थे। और क्या, मैं बीज नहीं खा सकती। जैसे यहाँ से अमरूद लो ना, उसके बीज पक्के पक्के होते हैं ना, तो वो खाए नहीं जाते। इसमें कच्चा बीज था, तो थोड़े बहुत अगर बीज भी मुंह में आ रहे थे तो मैं खा पा रही थी, जब चबा पा रही थी, नहीं तो मैं नहीं चबा पाती। मैंने खा लिए, 2-3 अमरूद खा लिए, तो मज़ा आ गया। चलिए अब घर की देखते हैं कारस्तानियाँ क्या हो रखी हैं। आते ही पूरे घर की हालत बिगड़ी हुई देख के तो वैसे ही मेरा पारा हाई हो जाता है। अब बस एक बार वॉशरूम जाना है, चाय पीनी है बढ़िया सी घर की। अब चाय पी के फिर उसके बाद सोचूंगी क्या करना है। मतलब आज के दिन तो पड़ा है, जहाँ जो पड़ा है पड़ा रहा है, मेरे को देखना भी नहीं है। तो देखूंगी तो फिर मुझसे रुका नहीं जाएगा। और अभी 3 दिन से मशीन में कपड़े पड़े हैं, जो रात को धो के गई थी। वो भी 4 दिन, एक रात पहले धो रखे थे। कह रही मैंने सारा घर संभाला है, बस मैंने कपड़े नहीं किए, ना बाहर से उतारे ना अंदर के सुखाए। वो देख लेना आप। चलो जी, जो है सो है। इतना भी कर लिया 2 दिन के लिए, वो भी बहुत है। अच्छा चलिए आती हूँ। क्या कर रही है? आ गए अपनी औकात पे। काम वाली भाई आ गई घर की वापस। घर संभलवाया है, थोड़ा गंद जो इधर उधर पड़ा था किचन में था वो सब फेंकवाया है। अभी वो जो टीवी का डब्बा, ये स्टीरियो वगैरह के डब्बे थे, कुरियर्स के डब्बे थे, वो जो ढेर लगे पड़े थे, वो सब रखवाए हैं सीढ़ी में कि भैया थोड़ी जगह बनाओ। बाहर रजाइयाँ ड्राई क्लीनर से आ रखी थी, वो एज इट इज़ पड़ी हैं सोफ़े पे। घर आते ही वही सब शुरू हो जाता है यार, गंदगी इधर उधर। वो देखो ये ड्राई क्लीनर के सारे पैकेट हैं। अब ये साथ के साथ संभल जाएं, अलमीराज में चले जाएं तो ठीक है, बट नहीं जाएंगे। अब ये कंबल धो के गई थी, तो ये बेड के अंदर जाने वाला कंबल था, ये भी यहीं पड़ा है। ये देखो ये कंबल यहाँ पे पड़े हैं। जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ नहीं है, और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो सब जगह है। अभी मैंने बेड से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर सोफ़े से लेकर उस कमरे तक कितने सारे कपड़े दिया के उठाए। कहीं नाइट सूट पड़ा है, कहीं स्वेटर पड़ा है, कहीं सॉक्स पड़ी है। 3 जोड़े सॉक्स के निकाल रखे हैं, गर्म सॉक्स के, जो इस बैग में थे ना। 3 जोड़े सॉक्स के निकाल के रखे हुए हैं। किस लिए? पहनना तो एक ही है ना, और एक बार में गंदा भी नहीं होता। इसीलिए माँ चाहिए होती है घर में, कि घर ख़राब लग रहा है ना तो आके सुधारो। अभी बाहर का पूरा कमरा अभी रहता है। अभी मैंने सिर्फ अपना ये बेड साफ़ किया है, बेड के ऊपर बैठने की जगह प्रॉपर बनाई है। जो इधर उधर कपड़े पड़े थे वो निकाले हैं, गत्ते के डब्बे वगैरह निकाले हैं, वो सब निकाल दिया है। अभी किचन का जो है, फ्रिज का थोड़ा बहुत मटेरियल निकाला है। जो घी मैं कब से निकालना चाह रही थी, मलाई 3 बार बाहर निकाल के वापस फ्रिज में पहुंच जाती थी। अब मैंने सीधे के सीधे ही कढ़ाई में डाल दी है कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने वो सबसे छोटी वाली गैस पे सिम करके बड़ी कढ़ाई में चढ़ा दिया है मलाई। अब वो घी निकल जाए, क्योंकि घी भी ख़त्म है। अब राशन की लिस्ट बनाऊंगी, राशन भी मंगवाऊंगी कल। काफ़ी सारा काम ना दिमाग में घूम जाता है घर आते ही। घर से बाहर रहो, एंजॉय करो, कुछ नहीं होता। घर आते ही काम शुरू। बस अब मैं लग चुकी हूँ अपने काम पे, कपड़े वगैरह बदल लिए, आ गई अपनी नाइट ड्रेस में, घर पे आ गई हूँ। तो अब उस ड्रेस में आ गई हूँ। सपना से भी बात हो गई, बता दिया उनको कि मैं पहुँच गई हूँ। बस हाँ, थोड़ा पेन था तो मैंने अभी समृद्ध से मूव लगवाई है। उसको भी, उसकी भी तबीयत ख़राब है, उल्टियाँ आ रही हैं, ठंड लगी हुई है उसे भी। आते ही मेरे
मम्मी उल्टियाँ आ रही है। और तो क्या हो गया, खाया होगा इधर उधर का गंदा बंदा तो आ रही है उल्टी। कोई बात नहीं। तो अब उसको दवाई मंगवा के दी है, अब दवाई लेके कमरे में बैठा है। बस ये है कि आज खाना जो है वो दिया बना के गई हुई है। उसने दिन में पुलाव बनाया होगा, वो अभी तक किसी ने खाया नहीं, तो मैंने उसको बस टिफ़िन में डाल के दिया। साथ में अमरूद जो लाई थी मैं, इतने मीठे अमरूद थे, वो अमरूद काट के साथ में डाल के दिए। फिर चाय बना के पी तो थोड़ी जान आई। अभी भी लेट के उठने में, उठ के बैठने में, बैठ के चलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा पेन है। और अभी डॉक्टर साहब मिलेंगे नहीं मंडे से पहले। अभी तो आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आराम करना पड़ेगा। 3 दिन मतलब वेट करना पड़ेगा। मंडे को मिलेंगे डॉक्टर साहब, तब मेरी होगी खिंचाई, तब जाके मैं थोड़ा सा दर्द से निजात पाऊँगी। तो बस अब आज के दिन में तो और कुछ क्या ही दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बहुत पेन है। और एक बार लेटूंगी उठना मुश्किल, उठ जाऊंगी तो लेटना मुश्किल। तो इसलिए अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं आपसे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। बाय बाय।